प्रदेश में अब गौशाला पंजीकरण की प्रक्रिया और भी आसान होगी और इसके लिए विभाग की ओर से संशोधन प्रस्ताव सरकार को भिजवा दिए हैं। साथ ही स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले गौवंश के लिए बेसहारा या निराश्रित शब्दों का प्रयोग होगा। देखिए यह खास रिपोर्ट। प्रदेश में अब गौशाला पंजीकरण की प्रक्रिया और भी आसान होगी। इसके लिए सरकार गौशाला पंजीकरण की शर्तों में शिथिलता देने जा रही है। शर्तों में संशोधन के लिए विभाग की ओर से प्रस्ताव कैबिनेट के लिए भिजवा दिया है। कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसका अनुमोदन होने की संभावना है। इसके चलते गोपालन विभाग में नियमों का सरलीकरण होगा। गौशाला पंजीकरण की शर्तों में शिथिलता दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए भूमि आवंटन की शर्त समाप्त होगी। वर्तमान में गौशाला रजिस्ट्रेशन से पहले भूमि आवंटन की अनिवार्यता जरूरी है। अब गौवंश की संख्या में भी शिथिलता दी जाएगी। नियमों के सरलीकरण का अनुमोदन कैबिनेट में होगा। साथ ही गौशाला रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान होगी। नंदीशाला खोलने के लिए, गौशाला खोलने के लिए अभी संचालित है, लेकिन उन योजना में कई तरह की खामियां हैं, कमियां हैं। तो उसमें हमें अभी उसके ऊपर वापस रिसर्च करेंगे और उसमें संशोधन करेंगे। पहले तो नंबर 1 तो जैसे जिला स्तर पर इन्होंने नंदीशाला खोलने की घोषणा कर रखी थी, उसमें उस नंदीशाला के लिए सिर्फ 50 लाख की व्यवस्था रखी है और पंचायत समिति पे जो नंदीशाला खोलने की योजना है उसमें 1,57,00,000 की है। तो ये उल्टा है। जिला स्तर पे बड़ी गौशाला होती है और उसमें राशि कम रखी है और पंचायत समिति पे ज़्यादा रखी है। तो इसको हम वापस चेक करवा रहे हैं और उस योजना को वापस नए सिरे से लाएंगे। पिछले दिनों विधानसभा में मंत्री कुमावत ने गोवंश के लिए बेसहारा और निराश्रित शब्दों के इस्तेमाल की घोषणा की थी। कल कैबिनेट में इस पर भी मुहर लगेगी। इसके साथ ही नंदीशाला खोलने के लिए दी जाने वाली राशि में भी संशोधन पर सरकार विचार कर रही है। साथ ही गौशाला विकास योजना, पशु आश्रय स्थल योजना, पंचायत नंदीशाला योजना के नियमों का रिव्यू किया जा रहा है। गौपालन विभाग योजनाओं का रिव्यू भी कर रहा है और नियमों का सरलीकरण भी। इसी के तहत कैबिनेट में अनुमोदन के लिए विभाग की ओर से प्रस्ताव भिजवाया गया है। इसके तहत गौशाला रजिस्ट्रेशन से पहले भूमि आवंटन की अनिवार्यता को समाप्त किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक गौशालाएं खुलें। लेकिन इसके साथ ही विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती सामने हो जाएगी कि जैसलमेर में हाल ही में जिस तरह से गौशालाओं का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, ठीक उसी तरह से इन फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती साबित होगी। कैमरा पर्सन जितेश के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।